नमस्कार मित्रों, हम हैं अजीत कुमार यादव। आज आप लोगों को हम बताएंगे हिंदी भाषा का विकास का क्रम। भारत के लिखते इतिहास में 1500 ईस्वी पहले से 5 ईस्वी तक का समय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है। इस समय संस्कृत की बोलचाल की भाषा थी। तो अब इसके बाद आ जाइए, संस्कृत भाषा के दो रूप में होते थे, मतलब संस्कृत भाषा के दो रूप की बोलचाल थी। पहला वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी, ये वैदिक संस्कृत, यह संस्कृत की पूर्वज भाषा है। हिंदुओं के प्राचीन वेद धर्म ग्रंथ वैदिक संस्कृत में लिखे गए वेदों के अध्ययन से देखा गया कि वैदिक संस्कृत भी सैकड़ों सालों के काल में बदलती गई। ऋग्वेद की वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन रूप है। ऋग्वेद, वेद चार, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 वेद होते हैं, लेकिन ये जो वेद है सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद ऋषियों का जो वेद है वो ऋग्वेद है। ये वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। देखो, इसके बाद है आपका लौकिक। क्या है? लौकिक संस्कृत। वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में क्रिया रूप और धातुओं का विशेष अंतर है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष अथवा धर्म में इसे लोक परलोक से ही संबंध कहा जा सकता है। इस साहित्य में महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, पुराण एवं अन्य नाटक, दर्शन सूत्र, विधि कला, वास्तुशास्त्र आदि शाखाएं प्राप्त होती हैं। लोक परलोक तो जानते हो, लोक अपना और परलोक यानी जो सिद्धार्थ गए वो होता है संस्कृत काल में। देखो अगला, देखो क्या दिया है यहाँ पे, दिया है कि संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा समय के साथ परिवर्तित होकर पल के रूप में उभरी। इसकी समय अवधि 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक मानी जाती थी। यानी शुरू में भाषा 1 से शुरू 500 सन तक क्या माना जाता था? पल के रूप में उभरी। इसकी समय पल के रूप में, पहले क्या बोला गया? शुरू में पहली भाषा थी जो 1 से, जब आदिमानव जानकार हुआ सन 1 से 500 तक क्या माना गया? पली। यही कारण है कि बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथ पली भाषा में लिखा गया। बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? पली भाषा में। समय के साथ पहली हुई तक आते आते पली भाषा रूपांतरित होकर प्राकृतिक के रूप में आई। इस अवधि में शैरसैनी, पैचासी और ब्रचंड, महाराष्ट्री, मगधी और अर्धगामी नामक क्षेत्रीय बोली विकसित हुई। 5 बोलियां विकसित हुई। कौन कौन? पली प्राकृतिक, पली और शैरसैनी, पैचासी, ब्रचंडी, महाराष्ट्री, मगधी और अर्धगामी नामक क्षेत्रीय बोली विकसित हुई। हिंदी के विकास क्रम को निम्नलिखित रेखाचित्र माध्यम से सरलता समझा जा सकता है। देखिए, सरलता से विकास क्रम को निम्नलिखित रेखाचित्र के माध्यम से सरलता समझ सकते हैं। देखो, संस्कृत हो गई, वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत में देखो वैदिक और लौकिक। तो संस्कृत एक हुई, ध्यान से देखना यहाँ पे, संस्कृत एक है कि नहीं है। इसके बाद देखो, एक संस्कृत है ना, संस्कृत है लेकिन इसके 2 खंड है, वैदिक और लौकिक। एक ही माना जाएगा, इसका एक खंड है वैदिक लौकिक। लेकिन संस्कृत में 1 पली 2, प्राकृतिक 3। अब ये प्राकृतिक में देखो कितने विभिन्न भाषाएं, शैरसैनी, पचासी, ब्रचंडी, महाराष्ट्री और मगधी, ये 5 भाषाएं हैं। इसके बाद 1, 2, 3 और अर्धगामी 4, अब अपभ्रंश 5, अवहट 6 और नीचे हिंदी 7। ठीक, इतनी मेन भाषाएं हो गई अपनी। इनके छोटे छोटे भेद हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये अपनी मेन, इनको पकड़ो। सबसे पहले कौन आई? संस्कृत आई, तब फिर पली का समय आया, फिर प्राकृतिक बोली गई, फिर अर्धगामी बोली, फिर अपभ्रंश बोली, फिर अवहट अब वर्तमान में हमारी हिंदी के नाम से जाना जाने लगा। परंतु ये जो वैदिक है और लौकिक देख रहे हो, ये शैरसैनी, पचासी, ब्रचंड, ये इसके
छोटे छोटे अंग हैं जो क्षेत्र में बोली जाती है। अब समय के साथ प्राकृतिक, अब आगे देखिए आप लोग, अब देखो समय के साथ प्राकृतिक की विभिन्न बोलियां विकसित होती गई जो अपभ्रंश की बोली के रूप में प्रस्तुत हुई। अपभ्रंश की समय विधि 500 ईस्वी से 1000 तक मानी जाती थी। अपभ्रंश की पहली प्राकृतिक अपभ्रंश से तीसरा है, ठीक है ना। पहला 105 से 500 से 1000 तक। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का काल संक्रांति काल कहा जाता। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच के को संक्रांति काल, यानी दोनों के बीच संघर्ष हुआ, संक्रांति काल कहा गया। अपभ्रंश के में रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्राकृतिक का निर्माण करीन, रचना करीन अतः और चंद्रधर गुलेरी शर्मा जी हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा पुरानी हिंदी कहा गया उसी को। फिर अपभ्रंश के उत्तर काल को अबहट के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश को अबहट के काल से भी कहा जाता है। अबहट में विद्यापति द्वारा कीर्ति लता और कीर्ति पताखा की रचना की गई है। अबहट के भाषा में विद्यापति द्वारा कीर्ति लता और कीर्ति पताखा की रचना की है। फिर देखा दोहा मूलतः अपभ्रंश से ही लिखा है। आगे चलिए, देखो दोहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। अब देखो अपभ्रंश में आप लोग देख लो थोड़ा सा, अपभ्रंश से विकसित हुई भारतीय आर्य भाषा। अपभ्रंश के भेद हैं आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था। सैरसैनी देखो कहाँ बोली जाती है, पश्चिम क्षेत्र हिंदी राजस्थानी गुजराती पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। 85 लहंदा पंजाब और प्रचंड अब सिंधी लोग बोलते हैं। महाराष्ट्री जानते हो, मराठा मराठी और मगधी बिहार का, बंगाल का उड़िया, ये सब बोलते हैं। अमैया मगधी भाषा देखो सैरसैनी 85 ब्रचंडी महाराष्ट्री मगधी, ये जो क्षेत्र छोटा छोटा था ये क्षेत्र वाले बोलते थे। राजस्थानी गुजराती बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र लहंदा पंजाबी सिंधी मराठी और बिहारी। इसको आप लोग ध्यान से देख लो। इसके बाद आपका आ जाता। नमस्कार मित्रों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि कैसा है। आप लोग बने रहिए। मैं आपको हिंदी तो चुटकियों में याद करवा देंगे। हिंदी पढ़ने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ग्रामर, जितना ग्रामर है पूरा इतना सरल से लिखे हैं हम, पूरा छाट करके, और अपने से छापा हूँ बुक। लेना चाहिएगा तो इसमें मेरा नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट करना, हम बता देंगे किस दुकान में कितने में मिलेगी। आप लोग उसको ख़रीद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अच्छा लगता है। गरीब छात्रों को पढ़ाने के लिए मैंने प्रयास कर रहा हूँ। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और पढ़िए, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क।